हेलो एवरीवन। इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कुछ बात नहीं करने वाले। आज मैं आपको स्विंग ट्रेड्स देने वाला हूँ। ओके, क्यों बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है? क्योंकि जब तक मार्केट 18,600 के ऊपर सस्टेन करेगा, मार्केट हमें एक ऊपर की ओर नए हाई लगते हुए दिखने को मिल सकते हैं मार्केट में। और बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लगता है कि और एक नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की भी हमें दिखने को मिल सकती है। तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं या फिर कि कैश में बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 3 स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि ब्रेकआउट लेवल पे हैं, रेजिस्टेंस लेवल के पास हैं। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फर्स्ट जो स्टॉक है, यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं आपको अल्ट्राटेक सीमेंट बताता हूँ। यहाँ पे अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पे बताता हूँ ये क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए डे चार्ट पर भी यही सेम कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये स्टॉक आपके रडार पे रखे, जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होती है इसमें हमें एक अच्छा टारगेट दिखने को मिल सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट में। ओके, 7,000 का लेवल जो मैंने ऑलरेडी बताया, 7,000 से लेके 7,050 का लेवल अगर सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें, अगर स्विंग ट्रेड देखा जाए फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड देखा जाए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 7,400 से लेके 7,800 और 8,000 प्लस भी जा सकता है। तो ये स्टॉक आपके रडार पे रखिए। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो बहुत ही जल्दी अगर ये ब्रेकआउट देता है, बड़ा ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 7,500 के आसपास है। उसके बाद एक बड़ा टारगेट है 7,800 के आसपास। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको सिर्फ वॉच करना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको एंट्री मिलती है 7,000 से लेकर 7,050 का। ये जोन अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमें कॉल साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर कैश सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हमें मोमेंटम मिलेगा इस लेवल ब्रेक होने के बाद। तो मैं कहूँगा कि ये जो आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक रडार पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे इवन छोटा सा मैं कहूँगा कप एंड हैंडल भी बना है। तो ये जो लेवल है डे चार्ट पे ये ब्रेक होगा, जैसे ही ब्रेक होगा डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट मिलेगा। इसके साथ साथ और एक स्टॉक बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ ऐसे एक सेकेंड, आपको मैं बताता हूँ ऐसे यहाँ पे देखिए, यस ये भी है ऐसे लंबार्ड। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने आपको बताऊंगा कि एक डे चार्ट पे, यहाँ पे आगे देखेंगे ये डे चार्ट पे ना एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। तो ये ब्रेकआउट जैसे ही होता है, ब्रेकआउट कौन से लेवल पे है मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखेंगे ये जोन है, ये जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गया, मतलब 1180, कितना 1180 से लेके 1175, तो ये लेवल अगर सस्टेन हो गया डेफिनेटली हमें लगता है कि यहाँ में हमें एक अच्छा टारगेट दिखने को मिल सकता है। हमें यहाँ पे बाइंग भी दिखने को मिली है वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जब तक 1180 1175 के ऊपर मार्केट मतलब ये क्लोज नहीं करेगा ऐसे लंबाट, तब तक आपको यहाँ पे बाइंग नहीं मिलेगी। इसके ऊपर ही आपको बाइंग मिलेगी। अगर इसके ऊपर आपको बाइंग मिल जाए तो डेफिनेटली मैं कहूँगा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये कैंडल पे रहेगा 1225 के आसपास। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जोन है 1280 1260 के आसपास। तो यहाँ से हमें 70 से 80 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ये एक स्टॉक आपके रडार पे रखे ऐसे लंबार्ड। ओके, इसके बाद मैं कहूँगा पीडीलाइट। पीडीलाइट में हमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट मिल चुका था आज देखा जाए तो, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया है। तो आने वाले दिनों में अगर पीडीलाइट में मुझे लगता है कि 2740 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पीडीलाइट में हमें एक अच्छा टारगेट दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, मतलब पीडीलाइट स्टॉक एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो जैसे ही ये जोन ब्रेक होता है इसके ऊपर अगर कोई एक पूरे दिन की कैंडल क्लोज होती है, जैसे कि मैंने कहा है कि जो 2740 के ऊपर 2740 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है पूरे एक दिन की, तो हम यहाँ पे
नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं। मैं कहूँगा ऑल टाइम हाई बहुत नज़दीकी है, तो 2900 का मतलब 2900 का जो टारगेट है वो डेफिनेटली मुझे लगता है अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें और इसके ऊपर सस्टेन होता है, मतलब 2740 2750 के ऊपर सस्टेन होता है, तो डेफिनेटली हमें 2800 से लेके 2850 से लेके नया हाई बनाने तक, मतलब जो हाई बना है 2900 के आसपास, प्रीवियस हाई जो है उस हाई के ऊपर हमें यहाँ पे बाइंग दिखने को मिल सकती है और एक नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉक। तो पीडीलाइट आपके वॉच लिस्ट में रख के तीनों भी स्टॉक अगर देखा जाए, मैंने जो तीनों स्टॉक बताए वो तीनों स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जहाँ पे आप अगर फंस भी गए तो आप यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रख सकते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के भी। ओके, या फिर ये तीनों स्टॉक में भी आप, मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप एस आई पी, इक्विटी एस आई पी स्टार्ट कर सकते हैं मंथली। तो ये तीनों स्टॉक एक फंडामेंटली अच्छे हैं। इवन मैं कहूँगा कि अगर फंडामेंटली चेक करना है आपको तो स्क्रीनर डॉट इन पे आप जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं समझ में आ जाएगा। वहाँ पे देखिए आर ओ सी देखिए, आर ओ सी देखिए, सभी देखिए, ये एफ आई एस डी आई एस डाटा देखिए, वहाँ पे सेल देखिए, वहाँ पे क्या चल रहा है, कितना है, और कैश फ्लो देखिए वो कंपनी के पास क्या है, कैसे है। तो ये सब देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इनका सेल जो रेवेन्यू है, सेल है जो डे क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी अच्छे स्टॉक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अगर इन तीन स्टॉक पे आप रडार पे रखेंगे तो जैसे ही ब्रेकआउट होंगे आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।